Welcome to Swam Education. So today we are going to discuss some modelable question of profit and loss. Okay. This type of question generally came in your banking and SSC exam. Okay. So let's see how to solve this type of question. By selling 45 pen for 40, a man loses 20%. How many pens should he sell for rest 24 to gain 20%? Okay. So how to solve this type of question? Generally this type of question very rare, very commonly came in your exam. Okay. So let's see how to solve answer. Okay. So क्वेश्चन में दिया है 45 पेन बेच रहा है 40 रुपीज़ में. ओके. तो 40 रुपीज़ में वो बेच रहा है. तो 40 रुपीज़ इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस. दिस इज नथिंग बट द सेलिंग प्राइस. ओके. एंड लॉस कितना हो रहा है? द लॉस इज 20%. तो लॉस कितना हो रहा है? एंड 20%. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? पहले निकाल दे. कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस इज 40 सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 80. दैट इज इक्वल टू 5, 4, 10 and this is 50. तो कॉस्ट प्राइस केम 50 रुपीज़. ओके. सो क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी पेन शुड ही सेल फॉर रेस्ट 24 टू गेन 20% प्रॉफिट. ओके. सो यहाँ पे टू गेन 20% प्रॉफिट, द प्रॉफिट दिया है 20% गेन करना है. तो प्रॉफिट जो होगा वो काउंट होगा सीपी पर. ठीक है. तो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट कितना दिया है? 20%. अगर प्रॉफिट दिया है 20%, फिर से सेलिंग प्राइस कितना होना होगा? अगर प्रॉफिट करना है 20%, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? दैट इज 50 इंटू दैट इज 20% प्रॉफिट, दैट इज 120 इंटू 100. ओके. सो दिस दैट 60 रुपीज़. ओके. तो सेलिंग प्राइस निकला है 60 रुपीज़. एक बात यहाँ पे देखना, नोट करना है, अगर सेलिंग प्राइस अगर 20% प्रॉफिट करना है तो सेलिंग प्राइस शुड बी 60 रुपीज़. किसके? पेन पे. 45 पेन पे पूछा है. अगर 20% गेन करना, प्रॉफिट करना है तो कितना पेन बेचना है. लाइक दिस रेशियो प्रोपोर्शन. अगर 45 बेच रहा है 60 रुपीज़ में, तो एक पेन कितना बेचेगा? 60 डिवाइड बाई 45. ठीक है. तो 24 रुपीज़ कितना ना, 24 उल्टा हो जाएगा. तो ऐसे कर सकते हो. और ये एक होगा तो 45 डिवाइड बाई 60 रेस 24. तो 24 कितना होगा? 44 16 24. ओके. ठीक है. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे देन दिस इज 4, 10 is 2 is 5, 9, this is 18. ओके. तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देन इट विल कम अराउंड 18 रुपीज़. ओके. तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा है अगर 45 पेन को बेच रहे हो, लॉस कर रहा 20%. अगर आपको 20% प्रॉफिट करना है, ठीक है, 45 पे सेलिंग प्राइस होता है 60 रुपीज़. तो कितना 24 रुपये के लिए कितना पेन बेचेगा वो 20% का प्रॉफिट करने के लिए. सो ये इट्स अ वेरी इजी टाइप क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोफेशन. सो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके. सो लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. Okay, let's solve to this. Coming to the second question, if the market price of an article is 20% more than its cost price and a shopkeeper allows a discount of 10%, find his profit percent. Okay. तो जनरली यहाँ पे एक नोट करना है, डिस्काउंट हमेशा तुम्हारा मार्केट प्राइस जो होता है एक आर्टिकल उसके ऊपर लगता है. ठीक है. हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, नॉट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. सिमिलरली डिस्काउंट जो हमेशा कैलकुलेट होता है उसके ऊपर मार्केट प्राइस पे. तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का, मार्केट प्राइस. ठीक है. दिया है मार्केट प्राइस इज 20% मोर देन इस कॉस्ट प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस 100 हुआ तो मार्केट प्राइस कितना होगा? 20% मोर. दैट मीन्स 20 रुपीज़, दैट इज 120. ओके. तो पूछा है डिस्काउंट.
डिस्काउंट कितना ना 10%, तो डिस्काउंट दिया यहाँ पे 10% का माइनस डिस्काउंट हुआ, तो 10% ऑफ मार्केट में। आज हैव टोल्ड यू डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस को ऊपर लगता है, ठीक है। तो डिस्काउंट इसका 10% कितना, दैट मीन्स 120 इंटू 10% कितना 10/100, तो ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 12 रुपया। तो 12 रुपया तुम डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस 120, डिस्काउंट दिया 12 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा ना 120 माइनस सेलिंग प्राइस कितना 120 माइनस 12, क्योंकि 12 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है, तो वही कितना होगा 108, ठीक है। तो अब सिमिलर हो गया, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 108 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ ना 8 रुपया। तो 8 रुपये किसके ऊपर ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना 100 इंटू 100 दैट इज 8%, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं बताऊंगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है इसका शॉर्ट ट्रिक का, तो शॉर्ट ट्रिक है इसका, एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट निकालना है, तो एम, उसका फॉर्मूला है एम फॉर मार्केट प्राइस माइनस डी फॉर डिस्काउंट माइनस एम इंटू डी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना है, कितना परसेंट मोर है 20%, तो यहाँ पे 20 हो गया मार्केट प्राइस, डिस्काउंट कितना है दिया रहा है ना 10%, 10 इंटू 20 इंटू 100, सॉरी डिस्काउंट 10 इंटू 100, तो दिस इज 10 2 is equal to 10 minus 2, that is 8%. Okay, so it's a direct formula that you can remember like this way. It's a very short trick. ठीक है, तो by using this formula you can also calculate. Okay, so coming to the next question. Question पूछा है, Saurabh sells an item at 12.5% profit. Also he used a false weight of 900 grams at place of 1100 grams. Find his overall profit. ठीक, let's see how to solve this type of question. It's a cheating type question, cheater. Okay, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है सौरभ क्या है, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है हमेशा चीटिंग करता है। चीटिंग कैसे करता है ना, 1100 ग्राम के वजह से, ग्राम का जगह, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ 1100 वो किसको यूज कर रहा है ना 900 ग्राम्स, तो इसका कितना फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हो 900 ग्राम को यूज़ कर रहा है, लेकिन 1100 हमको चाहिए। सपोज आपको मार्केट गए, बोले कि मुझे शुगर चाहिए 1 kg का, वो 1 kg ना दे के वो सपोज 900 ग्राम दिया, तो कितना का वो खबला किया, वो कितना का चीटिंग किया ना 100 ग्राम का, ठीक है, लाइक दिस वे। तो लाइक दिस वे यहाँ पर कितना का चीटिंग करा ना 200 ग्राम। तो हमेशा जब पूछ रहा कि फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में कितना कौन सा ज़्यादा रहता है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ पर CP एंड SP, ठीक है। तो मैं पूछा कि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में हमेशा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट प्राइस कौन सा 1100, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना 900, तो कितना हो रहा है ना 200, तो 200 किसके ऊपर होगा ना कॉस्ट प्राइस का, 200 क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 प्रॉफिट हो रहा है ना किसके ऊपर हो रहा है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस को, तो कॉस्ट प्राइस 900 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 9, ये कितना आएगा 200 डिवाइड बाई 9, तो 200 डिवाइड बाई 9% उसका हुआ। वो लिख रहा है कि सेल्स एन आइटम एट 12.5%, तो वो ऑलरेडी एक प्रॉफिट कर चुके जिसका परसेंट है 12.5%। वो पूछ रहा है कि व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। इसका ही फॉर्मूला है एक, इसका फॉर्मूला है ओवर परसेंट प्रॉफिट, दैट इज P1 पहला प्रॉफिट प्लस P2 माइनस P1 इंटू P2 डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो P1 कितना होगा सपोज 200 डिवाइड बाई 9, P2 कितना दिया है यहाँ पे 12.5%, ठीक है। तो 12.5% माइनस 200 डिवाइड बाई 9 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें कितना देखते हैं,
ठीक है। सपोज ये प्लस होगा, ठीक है। तो P1 इंटू P2 डिवाइड बाई 100, तो 200 डिवाइड बाई 9 12.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ना 12.5 प्लस 200 डिवाइड बाई 9 प्लस 200 डिवाइड बाई 9 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100। तो क्वेश्चन ये दिया है, ठीक है। तो ये 100 यहाँ 2 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 12.5 दैट इज 25/9, तो 12.5 प्लस 200 डिवाइड बाई 9 प्लस 2 इंटू 12.5 दैट इज 25 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 9 ये कॉमन है, तो ये एक ब्रैकेट में रखो, तो ये कितना आएगा 225 डिवाइड बाई 9 कितना होगा 25, तो 12.5 प्लस 25, तो ये कितना आएगा 0.5 7 37.5, ठीक है। तो आंसर इज दिस 37.5. The 37.5 is the overall percentage. So you have to remember this formula, that is your P1 plus P2, P1 into P2 divided by 100, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। तो ये फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला, यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ फार्मूला व्हेन two profit is given, okay। तो you can use this formula to calculate the overall percentage of profit, okay। So coming to the last question, that is fourth number question. A fruit seller buys some oranges at the rate of 4 for res 10 rupees and an equal number more at 5 for res 10 rupees. He sells the whole lot at 9 rupees, okay, sorry, at 9 for res 20 rupees. What is his loss or gain, okay। So let's see how to solve the question number 4 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि एट द रेट ऑफ 4 फॉर एस 10 रुपीज़। सपोज आप एक ऑरेंजेस खरीदे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4 10 रुपये के लिए खरीदे, ठीक है। आप कितने खरीदे आपको पता नहीं है ना, 4 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 4 कितने खरीदे ना 10 रुपीज़ में, ठीक है। तो अन इक्वल अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट आप जितने खरीदे, ठीक है, कितना खरीदे आप हमको पता नहीं है, कितने रुपए में 10 रुपये में खरीदे, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4, ठीक है। सेम अमाउंट खरीदे कितने 5 में खरीदे 10 रुपये के लिए, ठीक है, 5 में खरीदे 10 रुपये के लिए, 10 रुपये दे, ठीक है। वो क्या किया, ही सेल्स द होल लॉट एट 9 फॉर रेस्ट 20 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल को बेच दिया 20 रुपीज़ में एट द रेट ऑफ 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर हमको पता नहीं वो कितना खरीदा, ठीक है, इनिशियली वो कितना खरीदा, यहाँ पे कितना खरीदा 4 एट द रेट ऑफ 4 एट द रेट ऑफ 5। तो इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व में आप एलसीएम ले सकते हो सबका। तो एलसीएम 4 5 9 का एलसीएम कितना है, दैट इज 45, दैट इज 180, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 5 9 इज 180, ठीक है। तो 180 हो गया, वो क्या टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस वो क्या खरीदा है, ठीक है। तो अभी 180 सब में करना है, तो एट द रेट ऑफ 4, तो 4 रुपये में कितना है 10 क्या है, ठीक है। तो 180 के लिए कितना होगा ना 36, कितना होगा, तो वो चलो 184, चलो 4 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 25, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे 36, यहाँ पे कितना 20 रुपीज़, क्योंकि एलसीएम इज़ 180, ओके। बिकॉज एलसीएम इज़ 180 में हम आज्यूम कर रहे थे 180 नंबर ऑफ वो ऑरेंजेस इनिशियली खरीदा है, ठीक है, बेचा कितना 180, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ पे देखो, ये हो गया तुम्हारा दोनों का कॉस्ट प्राइस, ये दोनों हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ये तुम्हारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, अगर मिल जाएगा तो प्रॉफिट हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना होगा ये वाला मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमको 180 करना है, ठीक है। यहाँ पे 180, यहाँ पे 180, ठीक है, इक्वल नंबर ना,
पहले 180 खरीदा, इक्वल नंबर मीन्स 180 फिर से, दैट मीन्स 360 वो खरीदा इनिशियली, ठीक है, कितने रुपए में, दैट इज 250 प्लस दैट इज 360, ठीक है, ये टोटल कितना होगा 0, ठीक है, 360 दैट इज इक्वल 610, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो रहा है ना, 180 इंटू 10 रुपये ना, हाँ, तो 360, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा 610 दे रहा है, ठीक है, तो 364 दिया है कितना, सपोज आपको ये निकालना है कि 10 रुपीज़ में एट द रेट ऑफ 9 फॉर S20 व्हाट इज लॉस एंड गेन। लॉस गेन तब होगा जब प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस क्या होगा तुम्हारा, दोनों पता होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों तुम्हारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गए, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ना, सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे कितना, तो 20 इंटू 9 कितना 180, तो 180 ये कितना होगा 400, ठीक है। लेकिन आप टोटल अमाउंट कितना खरीदे ना 360, क्योंकि यहाँ पे 180 यहाँ पे 180 दैट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो बेचेगा भी सेम ना, तो बेचेगा तो इंटू 2 किए, तो 2 किए तो 360 कितना होगा ना, 360 कितना होगा ना 400 इंटू 2 दैट इज 800, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये 45 होगा, ठीक है, तो 45 180 तो ये 450 होगा, 450 होगा तो ये 810 होगा, ठीक है। तो 810 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस होगा तुम्हारा 800 रुपीज़, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट तो होगा क्योंकि क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे कितना दे रहा है, सॉरी यहाँ पे ऐसे कॉस्ट प्राइस कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो लॉस कितना हो रहा है ना 10%, तो लॉस कितना 10 किसके ऊपर ना कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस कितना ना 810 इंटू 100, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना अमाउंट का कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरल बहुत सारा आता है तुम्हारा एग्ज़ाम में, महंगे रेलवे में भी बहुत सारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे मेथड में आप सॉल्व भी कर सकते हो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वयं एजुकेशन।